आज मैं उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के एक छोटे से गांव फतेहपुर पुट्ठी में हूँ। ये तनु तोमर का घर है। ये वही बच्ची है जिसने यूपी में टॉप किया है 12वीं कक्षा में, जो जिसमें कि यूपी में 30 लाख बच्चे बैठे थे। उस 30 लाख बच्चों में वो बच्ची अव्वल आई है। आज हम उसके घर पे हैं। आप उसके घर का माहौल देख सकते हैं। ये किसान की बेटी है, बहुत ही साधारण परिवार है, संयुक्त परिवार है, जहाँ पर उसके बाबा, परदादा और माता पिता, चाची, चाचा, उन सब बच्चों के बीच में वो इन सब संयुक्त परिवार के बीच में वो रहती है, जो घर का काम भी करती है, खेतों में भी जाती है। उस बच्ची ने ये कमाल किया है। तो आइए आज मैं मिलवाती हूँ आपको तनु के परिवार से। बेहद खुशी है और कमाल का तो हमें पता ही नहीं पिटा। कमाल का तो पता नहीं पिटा। मैं वो तो खेती में काम करे, खेत का देखे और घर भी काम करे। हाँ जी, उम्मीद तो थी, मंडल तक की उम्मीद थी, मगर मंडल में तो आ जाएगी। हाँ जी, मेहनती थी, होशियार भी थी और मेहनत भी बहुत करे। बाप बेटे पढ़ा तो मेरी बेटी बतेरी थी, सोए भी नहीं थी, कोई घड़ी खाए भी नहीं थी, खूब बात बहुत करी, पर मेरी बेटी खूब बात आगे आएगी ना। एक दिन नहीं डटी, ना कभी डटी, ना कभी ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करवा, खुद अपने आप ही होगी बाल। हम तो खेत में कार्य कर रहे थे जी, गेहूं की कटाई चल रही है। स्कूल से खबर आई फ़ोन द्वारा, तो फिर हम वहाँ से पहुँचे जी स्कूल में। बस में जैसे पढ़ के टेस्ट वेस्ट देखते थे तो उसकी कॉपी में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती थी। तो पहले से ही लगता था स्कूल स्टाफ को भी और प्रिंसिपल सर को भी कि हाँ ये कुछ करेगी, और मुझे भी लगता था। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इस साल की टॉपर तनु तोमर से। तनु, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। थैंक यू मैम। तुम्हें उम्मीद थी कि तुम ये पूरे यूपी में टॉप करोगी? हाँ जी, उम्मीद थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अच्छा। थोड़ा सा डर था क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं यूपी टॉप। हाँ। तो थोड़ा सा डर था, पर अब कुछ नहीं, हो गया सब। तो अभी इतने सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा ओफर्ट फील हो रहा है क्योंकि पहले मैं कभी किसी से मिली नहीं इतनी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब पहले आप इतने सारे लोग आपसे मिलने नहीं आए तो सबको फेस करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ अनईजी लग रहा है। हाँ जी। लेकिन खुशी हो रही है? हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। नाम हो गया अपनी फैमिली का, अपने गाँव का, पहले कभी नहीं सुना, तो बस बहुत खुशी हो रही है, अपने स्कूल का नाम हुआ। तो ये जब ये खबर आई कि आपने पूरे राज्य में टॉप किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और यूपी बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, और जहाँ पे 12वीं कक्षा में 30 लाख बच्चे बैठे थे, तो 30 लाख बच्चों में नंबर 1 होना ये बहुत बड़ी बात है। तो कब आपको ये पता चला कि आप नंबर 1 आ गई हैं, आप अव्वल हैं, आपने यूपी टॉप किया है? हम स्कूल में थे उस टाइम, क्योंकि हम 12th 10th सभी बच्चे स्कूल में थे। प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने बोला टॉप कर दिया। पहले तो बिलीव नहीं हुआ, फिर खुद देखा तो हो गया। तो कल आप स्कूल क्या मतलब रिजल्ट देखने गई होंगी? हाँ जी, सब बच्चे बुला रखे थे। अच्छा। 10th 12th सभी वहीं थे। अचानक आपके टीचर ने कहा कि तनु तुमने पूरे राज्य में टॉप किया है? हाँ जी, वहाँ पे ढोल बजने लगे, मिठाई बटने लगी, ऊपर उठा लिया। अच्छा, तो आपको यकीन हुआ कि अचानक ये क्या हो गया? हाँ जी, बहुत सरप्राइज हो गया एकदम, शौक। हाँ, थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया हो कि आखिर ये हो क्या गया। हाँ, अच्छा, तो आपने क्या क्या विषय क्या क्या थे आपके? पीसीबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। आपके कुल कितने % नंबर आए हैं? 97.8% है। 97.8% है। कुछ सब्जेक्ट वाइज आपको पता चला कि फिजिक्स में कितने हैं, बायो में कितने हैं? बायो में 99 है 100 में से। अच्छा, बायोलॉजी में 99 है? अरे वाह, तो कितना आपने पढ़ लिया जो 99 ले आई, तो कमाल हो गया ये तो। हाँ जी, डॉक्टर बनना है तो बायो में तो इंटरेस्ट है। अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट में? फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में भी 98। अरे वाह। हिंदी में भी 98। अच्छा, हिंदी में 98 लाना तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें 98 लाना। तो कैसे हिंदी की में क्या पढ़ती थी आप, कैसे लिखती थी, क्या कमाल करती थी आप? सपोर्ट किरण पाल सर थे हमारे हिंदी के, उन्होंने, क्योंकि मैं सीबीएसई थी, मैंने बोल दिया था शुरू से कि हिंदी में प्रॉब्लम है, तो 11th से ही शुरू हो गया था एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, ये तनु बहुत ही खास बात है कि आपने हाई स्कूल जो है सीबीएसई से किया और इंग्लिश मीडियम में थी आप। हाँ जी। और फिर आप यूपी बोर्ड में आई, हिंदी मीडियम में आई, और हिंदी में 98% लाना आई, तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे ये जो बदलाव हुआ, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आई, तो हिंदी में कैसे मेहनत की, क्या किया आपने? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी शुरुआत में, तो स्कूल टीचर से हेल्प ली, जो हिंदी में नहीं पता था उन्हें इंग्लिश में पूछा, तो उससे हेल्प मिली, और खुद को चैलेंज था कि यूपी बोर्ड में कुछ करना है, अपना नाम करना है। अच्छा। क्योंकि गाँव के सभी बोलते थे तो सबको चुप कराना था। क्या बोलते थे गांव के लोग? कि सीबीएसई में ऐसे ही मार्क्स आ जा, यूपी बोर्ड में ला के दिखाओ, किसी के नहीं आया आज तक, यूपी टॉप नहीं हुआ,
तो बस वही करना था। मतलब 11th से लोग कहते मेहनत। थे, अच्छा लोग कहते थे कि सीबीएसई में तो यूं ही आ जाते हैं, यूपी बोर्ड में लाके दिखाओ। हाँ जी, तो बस कुछ जो चैलेंज था कि यूपी बोर्ड में कुछ करना है। तो आपने इसको एक चैलेंज की तरह लिया कि मैं यूपी बोर्ड में भी अव्वल आके दिखाती हूँ। हाँ जी, अच्छा। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, हाँ। चैलेंज अपना टारगेट बनाकर ही कुछ हुआ है। तो जो जब आपने यूपी में टॉप कर लिया और जो लोग चैलेंज करते थे कि अरे सीबीएसई में तो यूं ही आ जाते हैं मार्क्स, अभी जो आपने टॉप कर लिया है, अब उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई भी इजी नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ती है खुद। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और एजुकेशन ही सक्सेस की है, तो पढ़ाई से ही सब इजी है। अच्छा, आपका जैसे मैं कहूँ कि आप जब 12th में पढ़ रही तो आपकी दिनचर्या क्या थी? मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या करती हैं? आराम से तसल्ली से बताइए। सुबह बस कितने बजे उठती हैं? पढ़ाई। नहीं, कितने बजे उठती हैं आप? 4-5। 4 बजे उठ जाती हैं आप? हाँ जी। फिर क्या करती हैं? बस फिर स्कूल, पहले थोड़ी सी पढ़ाई, फिर स्कूल के लिए रेडी, फिर जाना। बस में स्कूल भी कितने बजे जाती हैं आप? 6:30 पे बस आती थी जी। अच्छा, तो 4 बजे उठ के पहले थोड़ा पढ़ लेती हैं? स्कूल बस आती है, उसमें भी टाइम मिलता है, क्योंकि ये 1.5 घंटे में जाती है घूम के। अच्छा, तो बस में 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटे भी आप बस में भी पढ़ लेती हैं? हाँ जी, क्योंकि सब बच्चे आपस में बात करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम था उसमें, तो उसमें पढ़ाई करते थे, फ्रेंड्स के साथ आपस में क्वेश्चन पुटअप करते थे। तो यानी जो बस का टाइम है, सफ़र का टाइम 1.5 घंटे, वो भी आप वेस्ट नहीं करती हूँ, पढ़ लेती हूँ उसमें। अच्छा, फिर स्कूल जाके, स्कूल कितने बजे छुट्टी होती है? 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। फिर आप कितने बजे घर आती हैं? 3 बजे तक। 3 बजे तक घर आती हैं। फिर घर आने के बाद क्या दिनचर्या रहती है? फिर ये खाना वाना खा के 4 बजे से फिर पढ़ाई। अच्छा, घर में खाना खाने के बाद 4 बजे से फिर पढ़ना शुरू कर देती हैं। कितनी देर तक पढ़ती हैं आप? वो तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि जब भी मूड हुआ तभी पढ़ लिया। मतलब घड़ी नहीं देखती हैं आप, घर में है तो बस पढ़ना है? बस पढ़ना है और कुछ नहीं। अच्छा, तो देर रात तक पढ़ती रहती हैं? हाँ जी। अच्छा। अगर बुक से बोर हो गए तो यूट्यूब पे वीडियो देख ली कोई पढ़ाई की, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वही देख लिया, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता। फिर बुक्स। अच्छा, जब किताबों से थोड़ा सा बोर होने लग गई तो आप यूट्यूब पे पढ़ाई वाले कौन सा चैनल देखती हैं आप? यूट्यूब पे थे, चाची दिखाती थी। अच्छा। इन्हें बोलते थे, क्योंकि फ़ोन तो है नहीं हमारे पास, चाची के पास था। अच्छा। तो उन्हें बोल के। अच्छा, तो फिर आप स्टडी, जो कहना चाहिए स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें आप यूट्यूब पे देख लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो पढ़ाई का तरीका है, जैसे आपने कहा कि हिंदी में 98 आए, फिजिक्स में 99 आए, ये तो मैंने कहना चाहिए इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, तो इससे ज़्यादा मार्क्स आदमी क्या, कोई लड़की बच्चा क्या लाएगा? तो पढ़ने का क्या तरीका, आप लर्न ज़्यादा करती हैं, लिखने की प्रैक्टिस करती हैं, क्या कैसे पढ़ती हैं? पहले उसे लर्न करना, फिर लिखना, समझना उसे बारीकी से हर एक चीज़ को। तो बस ये, क्योंकि लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है लिखने की। 3 घंटे में पेपर बहुत बड़ा हुआ है, तो लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी प्री बोर्ड कराई गई 3 महीने तक लगातार, तो किस तरह से लिखना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, ये सब स्कूल में बताया गया। अच्छा, तो मतलब लर्न करना और फिर उसको लिख के अभ्यास करना, फिर उसे स्कूल टीचर से चेक कराना, लिखने का तरीका, ये सब। अच्छा, कोई खास टिप है आपके पास? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम भी पढ़ते हैं 10 घंटे, हमारे तो इतने मार्क्स नहीं आते, तो कोई आप तरीका बताना चाहेंगी, कोई टिप्स बताना चाहेंगे कैसे, मतलब क्योंकि इस साल भी फिर बच्चे पढ़ाई करेंगे, फिर वो 12th की परीक्षा देंगे, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे आप? बस यही है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि 10 घंटे लगातार पढ़ो, थोड़ा बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उसमें कोई फ़ोन में वीडियो देखो पढ़ाई की, या घूम लो थोड़ा बहुत फिर पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती 2 घंटे तक पढ़ना है तो बस पढ़ना है। अच्छा, नहीं, और परीक्षा में लिखने का कोई तरीका आप बताना चाहेंगी कि कैसे लिखें? मतलब अगर मैथ है या जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो आंसर लिखने शॉर्ट में लिखना चाहिए या हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है, कैसे, कुछ तरीका बताएंगे? हैंड राइटिंग भी मायने रखती है, और जैसे हेडिंग है कोई या कोई फॉर्मूला है लास्ट में, तो उसे हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, हेडिंग है तो उसको एक तो जो मेन है उस चीज़ में, जो आंसर पूछा है उसमें जो मेन है उसे हाईलाइट करना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखो, अंडरलाइन करो, या कुछ भी करके उसे हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा जी। और कोई खास, भाई बहुत, ये तो बहुत ही नायाब नुस्खा है, मतलब आपने पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई की है, तो लोग जानना चाहेंगे भाई टॉपर बच्ची ने कैसे पढ़ा, क्या तैयारी की, और कोई तरीका बताना चाहेंगी? याद करने के अलावा और क्या हो सकता है? जैसे याद कैसे करती हैं आप? सब कुछ याद रहना ये भी बड़ी बात होती है। जब स्कूल में टीचर्स बोलते थे तो उसे तभी अपने मन में दोबारा से रिवाइज करना, उसे लिख कर देखना, अगर लंच में टाइम मिला तो कोई प्रॉब्लम हुई तो टीचर से सोल्व करवाना। अच्छा। ये सब मतलब जिस समय टीचर पढ़ा रही है क्लास में, उस समय ध्यान से सुनना
तब आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगर कोई बोल रहे तो उसे एकदम ही तुरंत याद करना तो माइंड में सेट हो जाता है। तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है तभी परमानेंट मेमोरी में जावे वो। अच्छा, आप कह रही जो क्लास में जिस दिन जो चीज़ पढ़ाई जाए उसको ही कायदे से पढ़ लें। हाँ जी, उसी दिन। ये नहीं कि कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, आज छोड़ दो, चलो आज मूड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जितना पढ़ाया उसे रिवाइज करो घर आके, उसी दिन पढ़ना है। उसी दिन पढ़ना है। अच्छा, ये आप जो है पहले आपने कहा कि सीबीएसई, अच्छा सीबीएसई से यूपी बोर्ड क्यों आई, थोड़ा ये बताइए मुझे, फिर से बताइए क्या बात हुई। पहली तो दिक्कत ये थी कि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था, आने जाने में दिक्कत थी। कितनी दूर था यहाँ से स्कूल? बहुत दूर था क्योंकि कोई गाड़ी भी नहीं आती थी, पापा जी को खेत जाना रहे तो स्कूल छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मतलब दूर था स्कूल, इसलिए फिर आपने यूपी बोर्ड। तो उस समय डर नहीं लगा कि हम सीबीएसई से यूपी बोर्ड में जा रहे हैं तो मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं, फिर पता नहीं कैसे मार्क्स थोड़ा आए? डर था पर खुद को चैलेंज भी तो था मैम, तो वो पूरा करना था और समय दिखाना था कि यूपी बोर्ड में भी हम कुछ कर सकें। अच्छा। तो बस। तो ये चैलेंज अपने मन से आपने लिया कि किसी ने इंस्पायर किया आपको? नहीं, बस सब बोल रहे थे, फैमिली बोल रही थी कि हमारी लड़की यूपी में भी कर सकती है, तो इनका सपोर्ट मिला, खुद का चैलेंज, तो यूपी बोर्ड में जाकर टॉप कर दिया। अच्छा, पढ़ाई में मम्मी ने, चाची ने कैसे मदद की ये बताइए? सबने खूब मदद की, स्कूल स्टाफ ने भी, चाची ने, चाचा ने, पापा तो जी मम्मी ने कैसे मदद की? मम्मी कहती थी चलो खाना बनाओ, चाय बनाओ, ऐसे टोकती थी आपको? नहीं, हाँ। जहाँ पढ़ रही हूँ वहीं पे खाना देना, भूख आगे रख के खाना जबरदस्ती खिलाना, नहीं खाई तो डांट के खिलाना। अच्छा, कभी भाई बहन घर में या कोई ऐसे कभी चढ़ाता भी था जब देखो किताब लेके बैठी रहती, ऐसा भी होता था? नहीं, सपोर्ट कहना। तो आप सबको घर में लगता था कि ये बच्ची जो है पढ़ने में तेज है तो पढ़ेगी? हाँ। अच्छा, और अभी आपने इंटर पास कर लिया है, अब क्या करना चाहती हो? बस नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं पर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या, आपको लगता है कोचिंग के लिए उतना पैसा नहीं दे पाएंगी आप? हाँ? बहुत ज़्यादा होता है ना, पर सपना तो डॉक्टर बनना है। तो आपने पता किया है कि नीट की कोचिंग कहाँ लग रही है, कितना पैसा खर्च होगा, ये कुछ पता किया है आपने? बस कोटा जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा खर्च है। कोटा जाना चाहती हैं आप? हाँ जी। वहाँ ज़्यादा खर्च है, पता किया कितना खर्च हो रहा है? नहीं, अच्छा, तो कोटा के अलावा आप पास में दिल्ली भी जा सकती हैं? बस वहाँ का नाम ज़्यादा सुना है तो बेस्ट करना है क्योंकि एक ही साल में क्लियर करना है, तो बस। तो ऐसा और कोई तब फिर अगर मान लीजिए आप कह रही कोचिंग बहुत महंगी है, दूर है, तो मुश्किल होगी, तो अगर फिर अगर नीट नहीं कर पाई तो क्या करेंगी? बस डॉक्टर ही बनना है, नीट तो करना ही होगा, बस गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे पढ़ाई में। क्या चाहती हैं प्रशासन से, क्या चाहती हैं? आपने यूपी में टॉप किया है, सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, तो कोई प्रशासन से चाहती हैं या आपके एरिया के एमपी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, क्या उम्मीद करती हैं आप? यही उम्मीद करती हूँ कोचिंग में हेल्प मिले थोड़ी बहुत। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्याल क्यों आया? क्या होता है कि डॉक्टर की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत इम्प्रेस लगती है, या कोई आपकी फैमिली में डॉक्टर उसको देखा, या बीमार लोगों की मदद करना चाहती है, क्यों ये ख्याल आया? वो नरेंद्र मोदी जी की योजना है वो अभी गरीबों के लिए, तो बस उनके साथ ही है। क्या नरेंद्र मोदी जी की क्या योजना है कि गरीबों का इलाज फ्री हो रहा फ्री है, हो जाए? अच्छा, तो डॉक्टर बन के वही करना है, उन्हें अच्छा, सपोर्ट डॉक्टर करना बन के है। गरीबों का फ्री इलाज करना चाहती हैं? हाँ जी, उन्हें सपोर्ट करना है। अच्छा, गांव में कभी आपने देखा कि बीमार लोग होते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाने में या हॉस्पिटल ले जाने में बहुत देरी होती है, या गरीब लोग हैं महंगा इलाज नहीं कर पाते? हाँ तो जी, आप ये तो दिक्कत है कि महंगा इलाज है, सरकारी में जाते हैं उनका इलाज ठीक नहीं हो पाता वहाँ पे, तो ये दिक्कत होती है। तो आप चाहती हैं कि डॉक्टर बन के आप ऐसे लोगों की हेल्प करें? हाँ जी, बस यही। नहीं, बाकी लोगों की तरह नहीं सोचते, बहुत सारे लोग जो होते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, शहर पहुंच जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और मरीजों से बहुत पैसा लेते हैं, ऐसा तो नहीं सोचती? ऐसा कुछ नहीं, बस अपने गांव में रहना है। मतलब डॉक्टर बन के अपने गांव में रहना चाहती है, गरीब लोगों की, बीमार लोगों की हेल्प करना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अभी अगर नीट की कोचिंग वहाँ जैसे आप कह रही हैं कोटा जाके नहीं हो सकती आसपास, तो कुछ और तरीका देगा क्या? ऑनलाइन हो सकता है क्या? बुक्स कुछ घर पे लाके पढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ आपने पता किया है? हाँ जी, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो खुद से ही सेल्फ स्टडी करके देखेंगे। अच्छा, अगर कोचिंग में जाने का मौका नहीं तो घर पे आप सेल्फ स्टडी। अच्छा, एक और बात, आपके घर जैसे स्कूल में जहाँ पढ़ती हैं बाकी लड़कियों का, जैसे आपने कोई और गांव की लड़कियाँ, आपने कोई उनकी दिक्कत देखी है कि जैसे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि जो पढ़ने आती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, या हाई स्कूल इंटर पढ़ लिया, उनके घर से दबाव रहता है कि तुम्हारी शादी कर देंगे, अब तुम मत पढ़ो, क्या ऐसी तुम्हारी कुछ सहेलियाँ स्कूल में पढ़ने वाली ऐसी भी लड़कियाँ हैं वहाँ पर? हाँ जी, है ऐसी भी, जो गरीब है बहुत ज़्यादा, तो उनकी फैमिली उनकी शादी करा देती है।
तो बस यही अपील है कि पढ़ाओ, शादी मत कराओ अभी, पढ़ाई ज़रूरी है। अच्छा। अपने पैरों पे खड़े हो जाए, सबसे पहले यही ज़रूरी है। अच्छा, अपने गांव की बेटियों से क्या कहना चाहती हैं आप? ये कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो और अपने गांव का नाम और ऊंचे पहुंचाओ। अच्छा, आप जैसे आपने टीवी देखती हो आप? नहीं, टीवी तो अभी तक नहीं, छुट्टियों के बाद अखबार पढ़ती हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत। घर में कभी राजनीति पे, सरकार पे कभी चर्चा होती है? हाँ जी, वो तो होती रहे। तो कौन आपका रोल मॉडल कौन है, किसकी तरह बनना चाहती हैं आप? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आपके रोल मॉडल हैं? हाँ जी। क्यों नरेंद्र मोदी, क्यों इतने आपको अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने बताया कि वो पहले चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम भी कुछ ऐसा ही करें, गांव से निकलकर पूरे देश में अपना नाम करें। अच्छा, तो यही क्योंकि सपना आपको है। लगता है कि नरेंद्र मोदी एक छोटे परिवार से आए और बड़ा नाम किया, तो आपको लगता है कि आप भी गांव क्षेत्र से हैं और बड़ा नाम करें? हाँ हाँ जी, हम भी ऐसा ही कुछ करें उन्हीं की तरह। हाँ। तो रूमा जी, आपकी बेटी ने पूरे राज्य में टॉप किया है, इतने लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। आपको उम्मीद थी? हाँ जी, उम्मीद तो थी, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कितना भी करेगी। अच्छा। हाँ जी। तो घर में कैसे ही रहती है? पढ़ाई करती है, मूडी है, कभी जिद करती है मुझे ये खाना है, नहीं जी, या ऐसे कपड़े पहनने हैं? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं करती जी, दिया पढ़ाई पढ़ाई करती है जी। कुछ और बताइए, बचपन में कैसी थी? बचपन में तो ठीक थी, पर पढ़ाई का शौक शुरू से ही है, बचपन से ही पढ़ाई का पूरा शौक है। और घर में खाना न बनाता आता है इसको? हाँ, बना लेगी खाना तो। आपकी हेल्प करती है? वही इतने पढ़ाई करी, इसने तो हेल्प नहीं करी, पर हाँ हेल्प करे इतने ये पेपर दे के बाद में। पेपर देने के बाद से किचन में हेल्प करती है? करती है। खेतों में जाती है? नहीं, पहले तो नहीं गई, सभी गई थी पेपर दे के इंटर के, पहले कभी खेत नहीं गई। तो खेत में क्या काम, कुछ गेहूँ काटना आता है? गेहूँ काटना आता है। अच्छा। और घर में किचन में हेल्प करती है आपकी? हाँ जी, खाना बना दे, चाय भी बढ़िया बनाऊंगी, सब्जी और सब अगर सब आवे जी बनाना। खाना। तो अभी आप क्या चाहती हैं, आपकी बेटी क्या करे? बस जो इसका सपना है वही पूरा हुए, ये डॉक्टर की चाहती है तो डॉक्टर ही बने। तो ये इसको तो बहुत चिंता है, कह रही है पता नहीं मैं कोचिंग कर पाऊंगी, तो फिर आप कैसे इसकी हेल्प करेंगी? जिनके देखेंगे जी, बड़े हैं कि करेंगे, तो इनके पापा हैं, इनके चाचा हैं, इनके बाबा जी हैं, वे करेंगे इनकी हेल्प। तो आप भी चाहती हैं बेटी डॉक्टर हाँ जी, बने? मैं भी चाहती हूँ डॉक्टर बने मेरी बेटी। कभी पढ़ाई के लिए आपको डांटना पड़ा कि पढ़ो, नहीं जी। टाइम मत वेस्ट करो? नहीं जी, कभी भी नहीं, बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं डांटा। हमेशा नहीं डांटती, मगर बुक रख दे, पर रखती नहीं थी जी, पूरी रात पूरा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा, आपको डांटना पड़ता था कि हाँ बुक जी। रख दो, बहुत हाँ, देर वो से रख तुम दो, पढ़ हाँ रही हो, जी। किताब बंद कर दो। हाँ, खाना खा ले, वो ले नहीं जी, वही चाहता से खाना अपने आप बुक लेकर, मम्मी इतने में खाना खाऊंगी तो दो में 2 लाइन पढ़ूंगी। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए डांटना पड़ता था कि किताब बंद कर दो? हाँ? जी, रात को आँख खुलती थी तो देखती थी, पढ़ती पाती, मैं कही तो रख दे किताब, नहीं मम्मी तुम सो जाओ, मैं अपने आप रख दूंगी। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी देर पढ़ती रहती है? कुछ पता नहीं जी मम्मी, तो आप आँख खुला तो देखी थी, पढ़ती पावे थी हमें तो पूरी रात, हमें तो खुद ही सोती नहीं पाई। दिन में तो वहाँ पूरे कमरे में सोफे हैं, उस पर बैठ जाई थी, गेट बंद करके, बस ट्यूबलाइट पंखा चला के। हम तो गेट बजा के तो इसे चाय खाना देवे थे। हम खाना बनावे वहाँ, तो खाना खाने नहीं आती थी, उनको मम्मी नहीं, मैं नहीं आऊँगी, वहीं लाओ मेरा खाना। अच्छा। हाँ जी, तेन कोई थे तो मैं 2 लाइन पढ़ लूँगी, इतना खाना खा के वेस्ट करो मेरा टाइम, 5 मिनट भी से बहुत कीमती थी इसके लिए। हाँ। और आस पड़ोस की किसी सहेली के घर जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना? नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ कहीं नहीं जाती थी, सहेली भी खुद ही आवे इसके पास, ये कहीं नहीं जाती, मैं कहेगी मैं नहीं आऊँगी। तो आपको लग रहा था कि पूरे यूपी में हाँ। आ जाएगी? नहीं जी, यूपी का तो पता नहीं था, पर हाँ था मेरी बेटी कुछ जरूर करेगी। अभी आपको एहसास है कि आपकी बच्ची पूरे इतने 30 लाख बच्चों में अव्वल आई है, आपको एहसास है कि कितना बड़ा इसने? हाँ जी, बहुत ही खुश हूँ जी, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको कल किसने बताया कि बेटी ने टॉप किया है? जी, मैं खाना बना रही थी तो टीवी पर आया, इसका नाम तनु तोमर। अच्छा, टीवी पे अचानक देखा आपने? हाँ, अचानक देखा फिर जी। क्या किया आपने? बस पूछो ही मत, कितनी खुश थी इतनी। हाँ। बस पूछो ही, जमीन पे पा भी नहीं थी कल तो। अच्छा, जमीन पे पाँव नहीं थे? नहीं। फिर आपने देखा टीवी पे बेटी का आ रहा, फिर क्या किया आपने? बस फिर तो मैं इसके स्कूल ही चले गई, इनके प्रिंसिपल ने वहीं बुला ली जी स्कूल में। तो आप तुरंत फिर हाँ। हाँ, जी, और बाकी इनके जो बाबा हैं, परदादा हैं, हाँ। और पिताजी, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो सिर्फ बहुत ही खुश थे सभी, बहुत ही ज्यादा खुश। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटी इतना वो करेगी। अंदाजा तो नहीं सुनते ही फिर आप लोग स्कूल चले गए? स्कूल चले गए। फिर स्कूल में किस तरह का स्वागत हुआ? था। बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ जी, ढोल बजे, बहुत ही मिठाई उठाई जी, बहुत ही अच्छा स्वागत। तो आपको लगा कि मतलब बेटी की वजह से मेरा, आप तो हाँ। पहले तो इतना कभी सम्मान नहीं हुआ होगा नहीं आपका? जी, कभी भी नहीं हुआ जी, बेटी ने कर दिया सर ऊंचा।
हाँ हाँ जी। तो अच्छा, आप गांव में और भी जो महिलाएं हैं, सबके घरों में बेटियां हैं, तो आप माँ हैं तनु की, आप क्या बाकी महिलाओं से कहना चाहती हैं कि वो भी अपनी बेटियों को ऐसा मौका? हाँ, इतना ही सपोर्ट करे जितना मैंने अपनी बेटी को किया पढ़ाई में। कभी भी कुछ नहीं किया खाया जी, कुछ भी, बस पढ़ाई पढ़ाई पूरी बस। तो आपको ऐसे जैसे जो नॉर्मल माएँ होती हैं उनको लगता है अरे ये बच्ची है, इसको थोड़ा सा खाना ना बनाना सिखा दूं, ससुराल जाएगी पता नहीं क्या करेगी, आपको ऐसी चिंता होती है? नहीं जी, चिंता नहीं कोई भी, बस पहले पढ़ाई, खाना तो बाद में सीख लेगी। अच्छा, पहले पढ़ाई फिर खाना तो सीख लेगी। हाँ, आपको अच्छा शादी की फिक्र होती है आपको? नहीं जी, अब शादी की फिक्र कोई नहीं है। अब नहीं फिक्र है? नहीं अच्छा, पहले होती थी? हाँ जी, पहले तो होती थी। हाँ, दो बच्ची है नहीं, दो बेटियां? हाँ जी, पहले तो होती थी पर अब अच्छा, आपकी 2 बेटियां और बेटे? एक बेटा। एक बेटा है? हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा कभी आपने, कैसे माएँ करती हैं बेटे को ज़्यादा लाड़ करती हैं, आपने भी ऐसा किया क्या? नहीं जी, मैं तो तीनों को बराबर करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो जब पहले ये स्कूल दूर जाती थी, हाई स्कूल में, तो आपको चिंता रहती थी? हाँ जी, चिंता तो रहती थी। क्या चिंता रहती थी? अब वही वैसे लड़की है जी, गांव में ऐसे दूर जाए पढ़ने, फिर आती नहीं टाइम पे, तो चिंता तो होती है नहीं माँ बाप को। क्या गांव का कैसा माहौल है? कुछ है बच्चियां बाहर जाएं तो सुरक्षित नहीं, ऐसा है क्या? हाँ जी, नहीं जी, माहौल तो सारे गांव में ऐसा ही है जी, पर फिर भी ठीक माहौल है गांव का। हाँ जी। आइए मैं तनु की चाची से बात करती हूँ, सोनिका। इनका जॉइंट फैमिली है, परिवार में मम्मी है, चाची हैं और दादा है, परदादा है, और सब लोग एक ही किचन में खाना बनता है। और जैसे कि तनु ने बताया कि चाची पढ़ाई में हेल्प करती थी इनकी, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि आपको, सोनिका जी, आपको अंदाज़ा था कि तनु इतना पूरे राज्य में अव्वल आएगी? नहीं मैम, इतना तो था नहीं, लेकिन ये तो था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप पक्का करेगी, लेकिन ये नहीं था कि यूपी भी कर देगी, लेकिन इसने तो बहुत अच्छा किया। तो आप कितनी पढ़ी हैं? मैंने एमए किया हुआ है। आपने एमए किया है, तो आप तनु को कैसे आप इसको इंस्पायर करती थी, कैसे अपने मन से पढ़ने लग गई? नहीं, ये पढ़ तो अपने मन से रही थी, लेकिन अगर इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझसे तो आता नहीं था, लेकिन मैं नेट की सहायता से इसकी हेल्प कर देती थी। अच्छा, मुझे तो इतना आता नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने इसकी हेल्प आपने फिजिक्स और ये तो केमिस्ट्री वगैरह आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इसकी हेल्प, अगर इसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई मैंने कराई है। अच्छा, आप YouTube से देख के इसको? हाँ जी, हेल्प करा देती। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ये तो 19-20 तो कंफर्म थे इसके। 19-20 घंटे पढ़ती थी? कंफर्म थे, और जो स्कूल में एग्जाम वगैरह होते थे उसमें और भी ज़्यादा। अच्छा, तो आपको लग रहा था कि पूरे यूपी में ये टॉप करेगी? बस ये तो नहीं था लेकिन ये कर दिया इसने। हाँ, तो आप घर में आप काम करती है, आपकी हेल्प करती है? नहीं, तब तो इसने की नहीं। हाँ, और लेकिन अब तो बहुत कर रही है। क्या करती है घर में? अब तो झाड़ू वाड़ू लगवा देती है, पोछा लगा देती है। हाँ, बस। आप लोग खेतों में भी जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते। अच्छा, ये जाती है? दीदी नहीं जाती, ये जाती है। ये जाती है? तो खेतों में क्या ये काम करती है? गेहूँ काटे हैं इसने अब की बात। अच्छा, गेहूँ काटे हैं? अरे वाह, अभी 4 दिन लगातार गई है, सुबह शाम। अच्छा। हाँ। तो आपने अभी ये जैसे कह रही है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप कैसे, अब जैसे कह रही है भाई कोटा जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे हेल्प हो पाएगी? आप इसकी चाची है, कैसे इसकी हेल्प करेंगी? जी, हम तो घर वालों से कह सकते हैं, इसके चाचा से कह देती हूँ, आप हेल्प कर दो, घर वालों से बोल दो, जब इसका पढ़ाई में ज़्यादा मन है तो इसे भेज देंगे, बस यही बोल सकते हैं हम तो। तो आपने भी पहले कल जो है टीवी पे देखा? हाँ, दीदी और मैं साथ में ही देख रहे थे। हाँ। बस न्यूज़ देखती, हाथ पैर का ने काम ही नहीं किया बहुत देर तक। तो मतलब यकीन नहीं हुआ? नहीं, यकीन ही नहीं हुआ। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा। हाँ। वही दीदी कह रही स्कूल में जाना है, फिर स्कूल में गए, फिर स्कूल से आए तो यहाँ पे भी ऐसे ही गाँव के सभी लोग आ रहे थे, तो कल तो बस पूरा दिन ऐसे ही रहा। तो अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है कि ये तो अब टॉप तो कर ही लिया है? टॉप तो कर लिया, लेकिन अगर जो इस काम में ये जाएगी उसमें नाम जरूर करेगी, इतनी तो उम्मीद अब से है हमें। अगर जिसमें भी जाएगी पक्का नाम आएगा। आइए बात करते हैं, तनु के चाचा हैं अर्जुन तोमर जी। तो अर्जुन जी, अब आपकी भतीजी ने तो पूरे यूपी में टॉप किया है, लोग बधाई देने आ रहे हैं। मैडम जी, मैं तो हद से ज़्यादा है, मैं तो कोई उम्मीद को नहीं थी। मैं तो वहाँ से ड्यूटी से आया, मैं कहा बुलबुल है, बुलबुल नाम है जी गाँव का इसका। घर का नाम? हाँ, घर, हाँ बुलबुल है। हम तो बुलबुल से बोलते हैं इसको। हाँ। मैं गिलास पानी लाइए, या पढ़ो लिखो कुछ ही, उठी पानी ला के दे दिया, कोई काम बता दिया, वो काम कर लिया, आगे बैठ कर अपनी पढ़ाई पे लगी। और पढ़ाई में बहुत होशियार है, पर ये उम्मीद को नहीं दी हमें भाई इसकी उत्तर प्रदेश में पहले स्थान आ जाएगा। अच्छा, भाई ये था कॉलेज में, भाई अपने स्कूल में सबसे पहला स्थान इसका आ जाएगा। तो कैसी घर में कैसी बच्ची है, नखरे करने वाली, चुपचाप रहने वाली? देखो, घर में तो ऐसी है जी, ये सब कोई कुछ कह दे,
भाई ये गोबर उठाना गोबर भी उठा लेगी, अच्छा पानी लाना पानी भी कर ले आएगी, खेत में जाना गन्ना बुआना गन्ना भी बुआएगी, उसको कोई ऐतराज नहीं। ये नहीं भाई काम बता दिया इसने, नहीं भाई मैं नहीं करूँगी, मम्मी ने काम बोल दिया, उठी करी आई अपना आगे बैठ गई। अच्छा हाँ कोई नखरा नहीं है कुछ नहीं, इसने बिल्कुल सीधी शरीफ जो करे। देखो आप शहरों में जाओगे लड़कियां है पानी लाने में मम्मी मैं नहीं लाऊंगी, वो काम नहीं जिसमें, बिल्कुल सीधी सीधी शरीफ बच्ची है। बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, अभी मैं इससे पूछ रही थी, ये कह रही थी कि कोचिंग बहुत दूर है और महंगी भी बहुत है। जी जी। तो आपका ये सपना फिर कैसे पूरा, क्या चाहते हैं आप? तो मैडम वही है ना, देखो किसान क्या कर सके, किसान के तो हाथ में गन्ना डाल दिया, 2 पैसे आगे घर का खर्चा चला लिया, बस यही है। अब वो किसान कहाँ से पैसा लाएगा, ये तो कर्जा उठाएगा कहीं से, कर्जा ला के अब कैसे घर का खर्चा चलाएगा। तो थोड़ी यही उम्मीद है बस सरकार, इसने अपना उत्तर प्रदेश जो टॉपर किया है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है उनसे यही है हमारी जो लड़की ने टॉपर किया है उसके लिए कोई हेल्प मिल जाए, हमें कोई अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन हो जाए जिससे इसके डॉक्टरी का जो सपना है वो पूरा हो जाए। और थोड़ी प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट है वो थोड़ी हमें जो इसके पढ़ने के कोई वो हेल्प है जो वो सहायता मिल जाए हमको। आपको किसने बताया कि बेटी ने यूपी में टॉप किया है? मैं बताऊँ मैडम जी, मैं तो कल हरियाणा में था, करीब मेरे पास 4 या 5 बजे फ़ोन आया कि मैं तो मार्केट में जा रहा हुआ था। हाँ। तो फ़ोन आया कि भाई उसने टॉपर किया है। मैं कहा यार नहीं टॉपर कैसे किया उसने, हाँ। मुझे उम्मीद ही नहीं थी आपको इसकी। यकीन ही नहीं हुआ? नहीं बस ये था कॉलेज में फर्स्ट आ जाएगी, बस सबसे ऊपर नंबर, मुझको ये उम्मीद नहीं थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आ जाएगी। और हमारी पीढ़ी में ये मानो इस लड़की ने टॉपर किया है, पूरी पीढ़ी में इस लड़की ने। हाँ मेरी याद में तो देखो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, तुम हमारे बड़े बुढ़े हैं, जो पता है सबसे टॉपर यही रही है। और इतनी उम्मीद है हमें से, ये डॉक्टर नहीं बन गए, जो गरीब परिवार है उनकी फ्री सेवा करेगी और जो भी इस पे हेल्प होगी वो करेगी। तो ये थी तनु की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इनकी कहानी और जिस तरह से तनु ने एक हौसला दिखाया है सीबीएसई बोर्ड से आकर यूपी बोर्ड में टॉप करना और बिना किसी कोचिंग के बिना किसी मदद के इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, 30 लाख बच्चों में अव्वल आना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि ये तनु की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और उन सारे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हौसला देगी। तो आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। थैंक यू।